राम नारायण सिंह के सेक्टर 50 स्थित उनके आवास पर इनकम टैक्स का रेड जारी है। सर कितने लॉकर मिले हैं? सर रेड कब से चल रही है? 2000 रुपए के नोटों की कट्टियां, 500 रुपए के नोटों की कट्टियां, 200 रुपए के नोटों की कट्टियां। यहां पूरा का पूरा खजाना बिखरा पड़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि यह बेईमानी की कमाई का खजाना है। किसका है यह काला खजाना? किसकी है यह काली कमाई? लाल, हरे और पीले नोटों का साम्राज्य किसका है? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बंगला देखिए। इस बंगले का नाम है मानसब। एड्रेस है A6 सेक्टर 50 नोएडा। यह बंगला किसका है यह भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए इस बंगले के अंदर चल क्या रहा है। इस बंगले में पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। बंगले में रेड भी कहां चल रही है? बेसमेंट के अंदर। बंगले की बेसमेंट में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी रविवार दोपहर से डेरा जमाए हुए हैं। बेसमेंट में ही काली कमाई का खजाना छिपा कर रखा गया था। दौलत इतनी है कि नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। इसीलिए हम इस बेसमेंट को कह रहे हैं काली कमाई का तहखाना। 1983 बैच के पूर्व आईपीएस ऑफिसर राम नारायण सिंह के सेक्टर 50 स्थित उनके आवास पर इनकम टैक्स का रेड जारी है। यह रेड रविवार दोपहर 2 बजे के करीब शुरू हुई और अभी भी 72 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो प्राइवेट लॉकर्स का काम चलता है वहाँ पर कुछ अनियमितताएं बरती जा रही, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची और पहले अपना सर्वे शुरू किया। लेकिन जैसे ही लॉकरों की तलाशी शुरू की गई, कई लॉकर्स में पैसे बरामद हुए। बताया जा रहा है 3.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे बरामद हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। यह बंगला पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह का है। इस बंगले में बेसमेंट के सेफ्टी वॉल्ट में 600 से ज्यादा लॉकर्स हैं। प्राइवेट लॉकर्स लोगों को किराए पर दिए जाते थे। 3 बेनामी लॉकर्स मिले हैं। एक लॉकर में 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अब तक 3 लॉकर्स में 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं। क्या रहा अब तक छापेमारी में, क्या मिला सर? I am not authorized to speak to media. सर क्या रहा? No comment, no comment, no comment, please. सर कितने लॉकर मिले हैं? No ये comment, तो बता दीजिए। no comment, no comment. अभी करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। सर रेड एक मिनट भाई, एक मिनट। सर रेड कब से चल रही सर है? रेड कब से चल रही है? इतना बता दीजिए, रेड कब से चल रही है? 3 दिन हो गए। लेकिन रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह का दावा है कि उनकी पत्नी और बेटे के नाम से पिछले 5 सालों से लॉकर्स को किराए पर देने का बिजनेस चल रहा है, जो कानूनी तौर से पूरी तरह सही है। मेरा नाम राम नारायण सिंह है। मैं अधिकांशतः गांव पर ही आजकल रह रहा हूं। ये कल इनकम टैक्स वाले यहाँ चेकिंग के लिए आए थे, मुझे पता लगा तो मैं आज ही गांव से आया हूं। और मेरे बेसमेंट में मानसब नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है, जिसका रिजल्ट वही लोग बताएंगे जो लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि लॉकर्स में कैश और जेवरात मिले हैं। कई नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जैसे लॉकर्स किराए पर लेने वालों के केवाईसी नहीं है। कई लॉकर्स के मालिकों की जानकारी नहीं मिली है। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये कानूनी काम है। बैंक लॉकर्स रेंट आउट करती है, हम भी लॉकर्स रेंट आउट करते हैं। हम बैंक से ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। इन द सेंस कि बैंक के लॉकर 2 बजे तक चलते हैं, हमारे यहाँ 10 बजे से 8 बजे तक, और संडे को भी हम एक्सेस कराते हैं, तो हम फैसिलिटी ज़्यादा देते हैं। और बाकी ये कहीं से भी गैर कानूनी काम नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक बंगले के बेसमेंट में बने लॉकर्स में काली कमाई खपाने के संकेत मिले हैं। आयकर विभाग इस बात की जांच में जुटा हुआ है कि लॉकर्स में दौलत कितनी बेनामी और काली है। राजूराज, नोएडा, जी मीडिया।